संस्कृत क्लास 10 चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। इसका मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पाटलिपुत्र के बारे में, पटना के बारे में, कि पटना कैसा था, क्या था यहाँ, ये सब कुछ जानना है। तो देखिए, बोर्ड में जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो यहाँ हमेशा हिंदी में क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए हम लोग का यही होना चाहिए कि हिंदी में इस कहानी को अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए हमको पाठ परिचय, क्योंकि इस चैप्टर से मिलने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, अगर जिसको पाठ परिचय अच्छे से पता है और पाठ का सारांश अच्छे से पता है, उसका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देखते हैं, फिर पाठ सारांश देखेंगे। तो पाठ परिचय क्या कहता है, यहाँ पाठ परिचय, और आप ये पाठ परिचय को अच्छे से समझिए, इसको याद करके रखिए, इसको लिख के याद करके रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक एक बन जाएगा। कहता है पाठ परिचय में, बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादिकाल से विद्या, धर्म, राजनीति, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रगण्य रहा है। मतलब बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है, ये बहुत पुराने समय से ही विद्या के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग धंधे के क्षेत्र में अग्रगण्य रहा है, आगे रहा है। महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। मतलब यहाँ का ही अशोक है, यहीं के चाणक्य है। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फाह्यान तथा इत्सिंग आदि विद्वान ने इसकी विशेषताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मतलब मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फाह्यान तथा इत्सिंग आदि विद्वान ने यहाँ के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, पटना के बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। कहता है आगे, पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। मतलब ये जो गंगा के किनारे बसा हुआ ये नगर है, वो अपने वैभव के लिए इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सब चीज़ से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किसने कहा, कहाँ के हैं अशोक, चाणक्य कहाँ के हैं, और गंगा नदी के किनारे कौन सा नगर है, या पटना के किनारे कौन सा नदी है। तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ के रखना होगा। तो कहता है आगे, पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी श्री संपदा से विदेशियों को आकर्षित करता है, यानी विदेशी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है कि यहाँ आए विदेशी भी और इसको देखे पटना को। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे अब ये पाठ सारांश, यानी कि पूरा का पूरा जो संस्कृत में कहानी दिया हुआ है उसको हिंदी में कहानी की तरह बताया गया, और आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अच्छे से इसको सुनिए। पाठ सारांश क्या है, कहता है, प्राचीन भारतीय नगरों में, ये प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। कहता है, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के तट पर यह अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। इस विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में कहा है कि यह नगर धरती पर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। दामोदर गुप्त ने इसके बारे में क्या कहा है कि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में इसके बारे में कहा है, पाटलिपुत्र नगर के बारे में कहा है कि धरती पर यह नगर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। इतिहास में उल्लिखित है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था। इतिहास में ये लिखा हुआ है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटली ग्राम था। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे, यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध के समय में ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, इतिहास में क्या लिखा गया है। भगवान बुद्ध आगे देखिए, उन्होंने कहा था कि, यानी कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है कि किसने कहा था कि ये नगर जो है पाटली ग्राम, ये एक दिन महानगर होगा। तो बुद्ध ने कहा था। लेकिन आगे इन्होंने क्या कहा है कि लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलग्गी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। मतलब इस नगर के बारे में, पटना के बारे में क्या कहा था कि ये नगर तो एक दिन, ये ग्राम एक दिन महानगर तो होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलग्गी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। समय परिवर्तन के साथ
पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। यहाँ पे समय परिवर्तन के साथ पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। मतलब धीरे धीरे समय बीतता गया तो बाद में चल के ये पाटलीग्राम का क्या नाम हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा एवं व्यवस्था अति उत्तम थी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रहता है ये वाला कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की क्या अति उत्तम थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा एवं व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्म की कथा में लिखा है कि यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय अति वैभवपूर्ण था। अब आगे है क्या कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की आत्मकथा में क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है कि प्रियदर्शी अशोक के समय में यह नगर अति वैभवपूर्ण था। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में क्या लिखा है। तो राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि जैसे विद्वान हुए हैं। मतलब पटना के बारे में कि पाटलिपुत्र में कौन सा विद्वान हुए हैं, तो आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि जैसे विद्वान हुए हैं। इस सब के बारे में राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है। अब आगे, कुछ साहित्य ग्रंथों एवं पुराणों में इस नगर को पुष्पपुर एवं कुसुमपुर भी कहा गया है। यानी कि कुछ साहित्य ग्रंथ और पुराण में इस नगर का दूसरा क्या नाम है, पुष्पपुर एवं कुसुमपुर भी है। इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों की पर्याप्त खेती होती है। तो पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम से ये पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों की पर्याप्त, बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होती थी। पाटलिपुत्र नाम भी पाटल यानी गुलाब, पुष्पों के आधार पर रखा गया। यानी कि पटना का जो पाटलिपुत्र नाम था वो भी गुलाब फूलों के आधार पे ही रखा गया था। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में धूमधाम से मनाया जाता था। अब अगला क्या है कि शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव और किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, शरद ऋतु में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। इस समय लोग अति प्रसन्न रहते थे। यानी कि कौमुदी महोत्सव के समय लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अति श्रद्धा एवं उत्साह से की जाती है। मतलब जिस प्रकार अभी दुर्गा पूजा जितने हर्ष और उल्लास से किया जाता है, उसी तरह उस समय शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में इसका विकास अवरुद्ध रहा। कहता है कि समय परिवर्तन के कारण जैसे जैसे समय बदला, यानी मध्यकाल में पटना का विकास, पाटलिपुत्र का विकास अवरुद्ध रहा। मतलब ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ, रुक गया विकास। लेकिन मुगल शासन काल में इसका उद्धार किया गया। यहाँ पे मुगल शासन काल में इसका उद्धार किया गया तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। यानी मध्यकाल में पटना का, पाटलिपुत्र का विकास तो रुक गया, लेकिन मुगल काल में इसका उद्धार होना प्रारंभ हो गया। यानी इसका उद्धार किया गया तथा अंग्रेज के शासन काल में इस नगर का काफी ज्यादा विकास हुआ। मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भी क्वेश्चन रहता है कि पटना नगर किस समय में प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना, पतन मतलब बंदरगाह शब्द से बना है। पटना किससे बना है, पतन यानी बंदरगाह से बना है। यहाँ देखिए शब्द से बना है। नगर की देवी पटन देवी आज भी पूज्य है। इस नगर की जो देवी है पटन देवी आज भी पूज्य है। यहाँ अति विशाल नगर पटना बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इसका विस्तार होता जा रहा है। यानी मतलब हमेशा इसे इसका विकास होते आते रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इस नगर की किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आपको पता होना चाहिए इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया महादेश में सबसे अधिक लंबा सेतु है। यानी गंगा नदी पे एक गांधी सेतु है जो एशिया का सबसे लंबा सेतु है। रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, अब इस नगर में क्या क्या है, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर,
तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। आपको ये सब कुछ याद रहना चाहिए। इस नगर में सिखों के धर्म स्थल गुरुद्वारा भी है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यही नगर है, यानी सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थल यही नगर है। यहाँ देश के विभिन्न भागों से दर्शनार्थी तीर्थ यात्री आते हैं, मतलब दर्शनार्थ तीर्थ यात्री आते हैं। देश के अलग अलग भागों से तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभवपूर्ण एवं शिक्षा का केंद्र रहा है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए और इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से आने के लिए।